Hello friends, welcome to our PHP क्लास नंबर 6। मैं विश्वजीत आज के क्लास में आपको बताने वाला हूँ आर ए इन PHP। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ डाटा टाइप्स जो हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि व्हाट इज डाटा टाइप्स। तो हम टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स देखेंगे, हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। डाटा टाइप्स आर वेरियस टाइप्स, देयर इज वन स्ट्रिंग डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप, array डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, null एंड रिसोर्स डाटा टाइप। आज हम बात करने वाले हैं उन डाटा टाइप में से। array डाटा टाइप, array इज a डाटा टाइप। okay, array is a part of data type और itself a data type। array शुरू करने से पहले हम देखेंगे, पिछले क्लास में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए PHP में एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, $x is equal to 10, मतलब हमने 10 यहाँ पे $x पे असाइन किया हुआ है और ये एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मतलब ये यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू एट ए टाइम स्टोर करेगा। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए स्टोर करने के लिए डाटा टाइप एक वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। $x is equal to 10, 20, 30। इसका मतलब 3 वैल्यू हैं जो हम असाइन कर रहे हैं $x पे, पर ये PHP में नहीं हो सकता। इट विल जेनरेट ए एरर इन PHP। ओके, या फिर हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं $x is equal to इन डबल कोट 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो इससे क्या होगा, ये तो सही है, काम करेंगे भी, प्रिंट भी करेंगे, पर ये 10, 20, 30 दे आर नॉट द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, दे आर अ सिंगल वैल्यू। मतलब एक ही वैल्यू है 10, 20, 30, द स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, ये अलग अलग नहीं है। पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अगर हमें इस तरह का सिचुएशन कहीं पे प्रोग्रामिंग में चाहिए तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वहाँ पे array यूज करेंगे। पहले हम जानते हैं कि array क्या होता है। array सिंपली स्टोर्स वन और मोर वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम array यूज करते हैं। यहाँ पे PHP में क्या होगा, एक array वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर एक array वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसी वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, उसी वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, उसी वेरिएबल के अंदर हम एक इमेज फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, एक MP3 फाइल भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे PHP में जो array होगा वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल में। ओके, PHP में array बनाने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन array फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके हेल्प से हम array डिफाइन करेंगे। देखेंगे आगे हम कैसे array डिफाइन करते हैं। PHP में array को 3 हिसाब से डिवाइड किया गया है। वन इज योर इंडेक्स्ड array, सेकेंड वन इज योर एसोसिएटिव array and third one is your multi-dimensional array। multi-dimensional array और इंडेक्स array और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जैसे कि सी, जावा, वहाँ पे भी है। पर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा array देखेंगे, एसोसिएटिव array। पहले शुरू करते हैं इंडेक्स array से। इंडेक्स array में क्या होता है कि array, यहाँ पे जो array होगा वो एक न्यूमेरिक इंडेक्स कंटेन करेगा। ये इंडेक्स क्या है हम आगे चल के भी देखेंगे। इंडेक्स होता है जो हमेशा 0 से ही शुरू होता है। इंडेक्स वैल्यू हमेशा ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन 0 वैल्यू। इंडेक्स array को हम 2 हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने सिंटैक्स दिया हुआ है। एक वेरिएबल लिया हुआ है to array, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने कहा था array फंक्शन हमें चाहिए
आरे डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टू नेम इज अ वेरिएबल, आरे वेरिएबल नेम, और यहाँ पे मैंने एक आरे फंक्शन यूज किया है और उसके अंदर में कुछ स्ट्रिंग्स मैंने पास किया है, जैसे रमेश, हरीश, गौरी, दे आर द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है। और जो टू नेम है एक आरे है जो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करता है। और ये है एक टाइप का डिक्लेरेशन। हम दूसरे टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसे। तो टू नेम, दिस इज द इंडिविजुअल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, टू नेम जीरो। ये यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 दिया गया है ना, ये होता है इंडेक्स। मतलब जब हम टू नेम आरे रमेश, हरीश, पहले एग्जांपल पे जब हमने किया था टू नेम आरे रमेश, हरीश, गौरी, सलीम, ये जो लिखा किया था, तो बाय डिफॉल्ट रमेश का इंडेक्स था 0, हरीश का इंडेक्स था 1, गौरी का इंडेक्स था 2। लाइक दिस ऐसे इंडेक्स कंटिन्यू करेगा एक एक करके। उस हिसाब से भी पहले वेरिएबल, पहले लाइन के हिसाब से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टू नेम 0 ये इंडिविजुअल डिक्लेरेशन हुआ, और ऊपर का जो था ये एट ए टाइम डिक्लेयर हो रहा था, एक ही लाइन में डिक्लेयर हो रहा था। ओके, सो अब हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि ये आरे को कैसे प्रिंट करेंगे। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने उसी लाइन को, जो पहले वाले आरे को यहाँ पे डिफाइन किया है, स्टू नेम आरे, यहाँ पे कुछ नेम्स मैंने पास किए हुए हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, ये आरे का जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है एक एक करके। तो मैं कैसे करूंगा, मैं PHP शुरू करूंगा और इसमें अंदर लिखूंगा इको स्टू नेम 0, मतलब पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो वहां पे प्रिंट हो जाए। तो पहले इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा रमेश। फिर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू नेम इंडेक्स ऑफ 1, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा 1, मतलब पहला जो 1 जो इंडेक्स है उसका वैल्यू प्रिंट होगा हरीश। ये इंडिविजुअली प्रिंट करने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। पर सोचिए अगर एक आरे में हंड्रेड्स वैल्यू होंगे तो हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये तो था इंडिविजुअली मेथड, हम इंडिविजुअल वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर एक आरे में बहुत सारे वैल्यूज होंगे या फिर हमें पता नहीं होगा कि कितने सारे वैल्यूज होंगे, तो हम इसे ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप से प्रिंट किया हुआ है। सो फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है i इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे $i इक्वल टू 0 लिया हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि आरे में अप टू 5 एलिमेंट है जो 0 से शुरू होकर 4 तक जाएगा, इसलिए हम i का वैल्यू 4 तक लिए हुए हैं, और आगे तक जाएगा, 0 से शुरू किए हैं 4 तक जाएगा, तो i जो है इंक्रीमेंट करेगा। तो इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हमने यहाँ पे i के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। और इको टू नेम $i, टू नेम था आरे वेरिएबल का नाम, और उसमें से i जो इंडेक्स पोजीशन था वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। और हर आरे को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि आरे में 5 एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया कि आरे 5 लूप जो है, यहाँ पे जो लूप है वो 5 टाइम्स रन करेगा और प्रिंट करेगा। अगर हमें पता नहीं होगा कि आरे में कितना एलिमेंट होता है, जिसे हम डायनामिक आरे कहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आरे में कितना एलिमेंट होते हैं, तो वहां पे हम आरे कैसे प्रिंट करेंगे ना। उसे प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर ईच लूप होता है। तो सिंटैक्स देखिए, तो पहले तो आरे का नाम $student जो आरे वेरिएबल का नाम था उसे हमने ले लिया यहाँ पे। आज $name, ये एक टेम्पररी नेम है, कोई भी वेरिएबल का नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, $name। सो इको $name, उसी तरह जो पहले एग्जांपल पे हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा दिया था, कॉमा के साथ इसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे हमें पता नहीं है आरे में कितने एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो एक एक प्रिंट करेगा सेपरेटेड बाय कॉमा, बाय यूजिंग द फॉर ईच लूप। सो इंडेक्स आरे को हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो इंडेक्स आरे में इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो इसका इंडेक्स, जो हमेशा 0 से शुरू होगा और एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। और इस इंडेक्स आरे में हम इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा इंडेक्स 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव आरे। यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएटिव आरे में हमने वहां पे जो इंडेक्स लिया हुआ था, यहाँ पे इंडेक्स जो
इंडेक्स एरे में जो इंडेक्स 0 था, 1 था, 2 था, यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड इंडेक्स यूज करेंगे। दैट इज द स्ट्रिंग टाइप ऑफ इंडेक्स हम यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू कैन बी असाइन्ड विद ए यूजर डिफाइंड की ऑफ स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पे जो न्यूमेरिक इंडेक्स था इंडेक्स एरे में, यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंडेक्स करेंगे और वो भी यूजर डिफाइंड। हम डिफाइन करेंगे कि इंडेक्स क्या होगा। उसी तरह टू टाइप्स में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो देखिए ये वाला डॉलर सैलरी एक वेरिएबल है, आरए वेरिएबल। सो आरए फंक्शन हम यहाँ पे लिए हुए हैं आरए क्रिएट करने के लिए। रमेश और यहाँ पे इम्प्लाइज 5000, हरीश डबल कोट में इम्प्लाइज 3000, गौरी इम्प्लाइज 2000। दिस रमेश, हरीश, गौरी आर द यूजर डिफाइंड इंडेक्स। यहाँ पे एसोसिएटिव एरे में हम इसे इंडेक्स नहीं कह सकते हैं, हम इसे कहेंगे की। एंड जो यहाँ पे 5000, 3000, 2000 दिया गया है, दीज आर द वैल्यूज। तो यहाँ पे जो इंडेक्स था वो रिप्लेस हो गया की में, और जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगा। और इसी हिसाब से हम इंडेक्स और की पे वैल्यू असाइन करेंगे एसोसिएटिव एरे में। एसोसिएटिव एरे में हम अपने हिसाब से इंडेक्स और की डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो था सेकेंड वाला एग्जांपल था। हम इंडिविजुअली भी ऐसे लिख सकते हैं। तो डॉलर सैलरी रमेश इक्वल टू 5000 इंडिविजुअल एक वन बाय वन लाइन पे हम डिफाइन कर सकते हैं आरए को। तो ये दो तरीके हैं एसोसिएटिव एरे क्रिएट करने के लिए। और अगर हमें प्रिंट करना है एसोसिएटिव एरे को तो उसी तरह, हाँ, ये यहाँ पे रमेश जो है इसे हम यहाँ पे की कहेंगे, और जो वैल्यूज यहाँ पे दिया गया है 5000, 3000, 2000, दीज आर द वैल्यूज हियर। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से, एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे आप प्रिंट करते हैं एसोसिएटिव एरे को। सो एसोसिएटिव एरे, so let's that example. So salary array, Ramesh implies 5000, Harish 3000, Gauri 2000 and Salim implies 2500. So हमें अगर इसे प्रिंट करना है, दिस इज द इंडिविजुअल मेथड। सो इंडिविजुअल हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, इको सैलरी रमेश, इको सैलरी हरीश, इको सैलरी गौरी, इको सैलरी सलीम। ये इंडिविजुअली वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर हम उसे एक साथ कर सकते हैं, उसी तरह एक लूप भी ले सकते हैं, या फिर फॉर ईच लूप से भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा इंडेक्स एरे से। यहाँ पे डॉलर सैलरी जो है वो है एरे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हमें की के लिए एक टेम्पररी वैल्यू लेना है और वैल्यू के लिए भी टेम्पररी वैल्यू लेना है। सो हमने यहाँ पे की के लिए लिया हुआ है डॉलर नेम और इम्प्लाइज रहेगा, और वैल्यूज जो है उसे स्टोर करने के लिए टेम्पररी वैल्यूज वैल्यू लिया हुआ है। सो इको डॉलर नेम, पहले तो डॉलर नेम प्रिंट करेगा, फिर सैलरी इक्वल टू देगा, फिर इसका वैल्यू प्रिंट करेगा और ब्रेक देगा। ये फॉर ईच के साथ एट ए टाइम प्रिंट करेगा, फॉर ईच लूप के साथ। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटिव एरे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। सो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। सो आरए विद इन आरए, मतलब एक आरए जब वन और मोर आरए को कंटेन करेगा, दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल आरए। सो एग्जांपल क्या है, देखिए हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पे आरए शुरू किया है, और उसके अंदर और भी इंडेक्स आरए हमने डिफाइन किया हुआ है। एक स्टूडेंट जो आरए था वो भी एक इंडेक्स आरए था, और उसके अंदर भी जो आरए हमने डिफाइन किया हुआ है वो भी सारे इंडेक्स आरए ही हैं। तो पहले आरए में हमने लिखा है रमेश 22, उसका एज जो है 22, उसका क्लास है 9। आरए दूसरा आरए हरीश 15, क्लास है 1। मतलब पहले जो स्टूडेंट आरए है उसके पहले इंडेक्स पे एक आरए स्टोर किया गया है, इसके फर्स्ट वन इंडेक्स पे और एक आरए स्टोर किया गया है, उसका सेकेंड इंडेक्स पे और एक आरए स्टोर किया गया है, इसका थर्ड इंडेक्स पे भी एक आरए स्टोर किया गया है। इस तरह के आरए को हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल आरए, मतलब एक आरए के अंदर बहुत सारे आरए डिफाइन किए गए हैं। इस आरए को हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया हुआ है। फॉर से हम पहले प्रिंट करते हैं, उसके बाद फॉर ईच से प्रिंट करेंगे। सो फॉर से प्रिंट करना, देखिए यहाँ पे हमें दो आ रहे हैं, मतलब एक तो आउटर आ रहे और उसके बाद इनर आ रहे। सो देखिए
आउटर आरे को रन करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लूप्स चाहिए, आउटर आरे और इनर आरे को रन करने के लिए। पहला जो है वो पहले आउटर आरे को रन करेगा, 0 से शुरू होगा और यहाँ पे 4 एलिमेंट है, मतलब डिफाइन है यहाँ पे 4 एलिमेंट। सो रो का वैल्यू लेस देन 4 और रो प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद जो कलम है, हर कलम में उसके बाद जो आरे उनके अंदर है उनके पास 3-3 कलम है। सो ईच कलम का वैल्यू प्रिंट करने के लिए, आरे का वैल्यू प्रिंट करने के लिए, सो हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। सो आरे का जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होगा और 3 तक चलेगा, क्योंकि ईच आरे में 3 एलिमेंट है, डिफाइन है, हमें पता है कि ईच आरे में 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए फॉर लिया हुआ है और फिक्स कर दिया है कि 3 बार ही एक आरे प्रिंट करेगा। इनर आरे 3 बार प्रिंट करेगा, फिर से इनर आरे से एग्जिट करेगा लूप, फिर अपर आरे को जाएगा, आउटर आरे को जाएगा, फिर आउटर आरे को प्रिंट करेगा। ऐसे करके 4 बार आउटर आरे और ईच इनर आरे 3 टाइम्स वहां पे प्रिंट होंगे और एक ब्रेक यहाँ पे यूज होंगे। और उसी एग्जांपल को अगर हम एसोसिएटिव आरे में करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखिए अगर एसोसिएटिव आरे हुआ तो यहाँ पे स्टूडेंट आरे, तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट आरे लिया हुआ है और एसोसिएटिव आरे क्रिएट किया हुआ है। तो रमेश आरे, तो रमेश का एक आरे बनाया हुआ है जो इंप्लाइज कर रहा है एक इंडेक्स आरे को, जहाँ पे 22 और क्लास 9 है। तो फिर से एक हरीश एसोसिएटिव आरे जो है, स्टूडेंट एक एसोसिएटिव आरे हो गया यहाँ पे, और ईच एसोसिएटिव का एलिमेंट जो है, जो एसोसिएटिव का जो की है वो एक एक इंडेक्स आरे को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट एक एसोसिएटिव आरे है और उसके अंदर ईच एलिमेंट जो आरे को पॉइंट कर रहा है वो एक इंडेक्स आरे। अगर यहाँ पे हम इसे प्रिंट करेंगे, पहले तो देखिए आउटर आरे को प्रिंट करने के लिए हमने फॉर ईच लिया हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट आज की और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया हुआ है, तो इको की, मतलब यहाँ पे जो की है वो प्रिंट करेगा, मतलब रमेश, हरीश, सोहेल, कुणाल, ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा लाइक दिस, ऐसे एक एक करके प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है ईच की प्रिंट करने के लिए। पहले तो हमने यहाँ पे की को प्रिंट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, हमें वैल्यू प्रिंट करना है। पर वैल्यू पे क्या हुआ है, इस वैल्यू पे यहाँ पे आरे है, सो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया है, जो ब्रेक था की के पास उसे हटाकर इक्वल टू दे दिया और वैल्यू जो प्रिंट करेगा वहां पे हमने एक फॉर ईच लूप शुरू कर दिया, ताकि जो वैल्यू था वो एक टेम्पररी वैल्यू 2 में स्टोर हो गया है और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस देगा और ब्रेक को हम इनर आरे से, इनर लूप से बाहर ले आए हैं। तो यहाँ पे आउटपुट इस तरह से आएगा, रमेश इक्वल टू 22 क्लास 9, क्योंकि इनर आरे में हमने ईच वैल्यू के वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। हरीश 15 क्लास 7, सोहेल 5 क्लास 3, कुणाल 17 क्लास 5। एसोसिएटिव आरे में हम इस हिसाब से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल आरे एसोसिएटिव विद एसोसिएटिव आरे। सो ये तो था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे PHP फॉर्म हैंडलिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं। PHP के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जाननी है तो आप हमारे साइट अपनी तो पाठशाला.com विजिट कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और उसके बाद वहाँ पे आपको PHP के रिलेटेड ई बुक्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे वहाँ पे, और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी वहाँ पे आप पा सकते हैं और यूजर रिलेटेड क्यूरीज वहाँ पे भी सॉल्व किए जाते हैं। सो आपको PHP का पूरा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।